तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे साथियों, अगर आपको संकुल या उप संयोजी यौगिक का आईयूपीएसी नाम पढ़ना है, आईयूपीएसी नाम को सीखना है अच्छे तरीके से, तो भाई आपको पहले पढ़ने पड़ेंगे लिगेंड, और सारे लिगेंड जो है ना आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये जो आज क्रम में हमारी तीसरी वीडियो है और आज हम पूरे लिगेंड पढ़ लेंगे। कौन से लिगेंड को क्या बोलते हैं, कौन से लिगेंड पर कितना आवेश होता है, कौन से ऋणावेशित हैं, कौन से धनावेशित हैं, कौन से उदासीन हैं। ये अगर हमें चीजें नहीं आती तो हम आगे आईयूपीएसी नाम नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले इनको पढ़ना। तो आइए इनको बहुत अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे ऋणात्मक लिगेंड या ऋणावेशित लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड जिन पर ऋणावेश होता है उन्हें ही हम ऋणात्मक लिगेंड बोलते हैं। तो बेटा आपने जो संयोजकताएं पढ़ी होंगी, ये जो संयोजकताएं हैं वो ही संयोजकता वाले जो आयन हैं वो ही आपके लिगेंड में यूज किए जाते हैं, बट थोड़ा सा नाम इनका आड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो वो आड़ा टेढ़ा क्या है उनको समझो। तो बेटा जो ऋणात्मक लिगेंड है उसमें मोस्टली जितने भी ऋणात्मक लिगेंड है उसमें अंत में ओ लगा के बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंत में ओ लगा के। देखो इसको हम बोल रहे हैं हाइड्राइडो, ओ आ रहा है ना, क्लोरो है ना, ब्रोमो ओ आ रहा है ना, सब में ओ लगा के बोला जाता है। जितने भी ऋणावेशित लिगेंड है सब में ओ लगाकर बोला जाता है। कार्बोनेटो, सल्फेटो, सब में ओ लगाकर बोला जाता है। तो इसको याद रखना। तो जिसमें H पर 1- होता है जिसको हम हाइड्राइडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्राइडो। वैसे इसको हम हाइड्राइड बोलते हैं, H को हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। लेकिन ऋणात्मक जो लिगेंड का नाम है, इसका लिगेंड रूम में इसका नाम क्या है बेटा? हाइड्राइडो। इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है, पूरा याद हो जाएगा। Cl पर 1- है क्लोरो, Br पर 1- है ब्रोमो, I पर 1- है आयोडो, Cn पर 1- है साइनो, Nc पर 1- है आइसोसाइनो। ठीक है, Cn को साइनो और Cn को देखो उल्टा अगर कर दें, Nc कर दें, तो ये हो जाएगा आइसोसाइनो। इस पे ही 1- इस पे ही 1-। ठीक है, SCN, तो Cn तो साइनो है, बट S लगने से क्या बन गया? तो ये बन गया S लगने से थायो, तो ये थायोसाइनो। अब S लगने से थायो और ये उल्टा हो गया Nc, आइसोसाइनो, तो SNC, थायो आइसो, यहां पर बेटा थायो लिखना पड़ेगा, थायो आइसोसाइनो। ठीक है, NO2 1-, इसको हम नाइट्रो बोलते हैं। इसमें बेटा दाता परमाणु कौन है? N, मतलब इसमें ये जो NO2 है वो किससे जुड़ेगा? N से जुड़ेगा। ये जो N है आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ ये बता रहा है कि कौन से जुड़ेगा? N से जुड़ेगा, मतलब इसमें दाता परमाणु N है। अब ONO, NO2 ही है, NO2 कोई ONO बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हमने परिवर्तित कर दिया, बस इसको N से जोड़ा, इसको हमने O से जोड़ा, तो O से जोड़ा, तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रेटो। क्या बोलेंगे बेटा? नाइट्रेटो। ठीक है, CH3COO पे 1- होता है, इसको हम एसीटेटो बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? एसीटेटो। ध्यान रखना ये किस पर कितना प्लस होता है, किस पर कितना माइनस होता है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो यही पता होना चाहिए किस पर प्लस है और किस पर माइनस। आ जाओ यहाँ पर लिगेंड, यहाँ नाम। ठीक है, O पर 2- इसको हम ऑक्सो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सो। और O2 पे अगर 2- है इसको हम परऑक्सो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परऑक्सो। CO3 पे 2- है कार्बोनेटो, SO4 पर 2- सल्फेटो, OH पर 1- हाइड्रोक्सो। देखो आपने जितने भी ऋणावेशित लिगेंड पढ़ रहा हूं उसके अंत में देखो O जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? O। देखो आप जुड़ रहा है ना, O पर OH पर 1- हाइड्रोक्सो। इससे बेटा आपको संयोजकताएं भी पता चल जाएगी, किस पे कितना प्लस कितना माइनस हो जाएगा ये भी पता चल जाएगा, और लिगेंड भी हो जाएंगे, है ना। लिगेंड के बस अंत में O लगाते जाते हैं। ठीक है, जैसे C2O4 2- इसको ऑक्सीलेटो बोलते हैं। और बेटा जो C2O4 है इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था दूसरे तरीके से इसको लिखना, बताया था ऐसे। ये ऑक्सीलेटो है, द्विदंतुर लिगेंड है, इसमें दोनों दाता परमाणु क्या है? O है। ठीक है, तो एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर, ये जो लिगेंड क्या होते हैं इसकी जो है ना सारी जो संकुल से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ाई हैं। अगर उसको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग उनको जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत जरूरी है ना। क्रम से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तो मैं आपसे क्रम के ही पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल क्रम से पढ़िए। ठीक है, चलो NH2 पे 1- है तो इसको एमिडो बोलेंगे, और NH2 पे 2- है
तो इसको इमिडो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमिडो। H2O3 पे 2 है, इसको थायोसल्फेट बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? थायोसल्फेटो। ध्यान रखना ये थायोसल्फेटो, ये जो SO4 2 ये सल्फेटो है, अगर H2O3 लग गया ये थायोसल्फेटो बन जाएगा बेटा। ठीक है, ये ऋणावेशित लिगेंड है जिसमें OO लगाकर बोला जाएगा, और जो धनावेशित लिगेंड है उसमें बेटा यम लगा के बोला जाता है ना। यम लगा के बोल, देखो यम 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 और यम। धनावेशित और ऋणावेशित लिगेंड की पहचान यही होती है कि जो ऋणावेशित लिगेंड है उसमें सब में OO लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? O लगा दिया जाता है। और जो धनावेशित लिगेंड है उसमें यम लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है बेटा? यम। तो धनावेशित लिगेंड आपको ज्यादा नहीं पढ़ने, केवल 4 पढ़ने हैं। NO2 पे प्लस नाइट्रोनियम होता है, NO पर प्लस होगा नाइट्रोसोनियम, NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 पर प्लस इसको हाइड्रोजीनियम, Br पर प्लस होगा तो ब्रोमीनियम। बस इतना है ना। धनावेशित में लिगेंड में धनावेश होगा, इन पर ऋणावेशित में इनमें ऋणावेश होगा। लेकिन उदासीन लिगेंड बेटा ऐसी लिगेंड है जिन पर कोई भी आवेश नहीं होता, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। कोई भी आवेश नहीं होगा, ना प्लस होगा ना माइनस होगा, मतलब इन पर कुल जो आवेश होगा वो शून्य होगा बेटा। कुल आवेश क्या होगा? इन सब पर शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। तो H2O को हम एक्वा बोलते हैं, एक्वा को इंग्लिश में ये लिखते हैं आप, है ना। NH3 को एमीन बोलते हैं, एमीन को इंग्लिश में ये एमिनो ऐसे लिखा जाता है। PH3 फास्फीन होता है, CO कार्बोनिल होता है बेटा। CO क्या होता है? कार्बोनिल होता है। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा, है ना। अब C5H5N प्रीडीन, NH2CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। बेटा देखो ये एथिलीन डाइएमीन है, तो आपने पहले क्या बनाया? एथिलीन बनाया। क्या बनाया? एथिलीन। ये इतना एथिलीन बनाया। एथिलीन मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब उसने बोला डाइएमीन, तो इसमें 2 एमीन जोड़ दिए, एक एमीन इधर एक एमीन इधर। एमीन क्या होता है? एमीन क्या होता है बेटा? NH2 होता है। NH2 को हम क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। वैसे एमीन हम N को बोलते हैं बेटा। किसको बोलते हैं? N को। H तो हम बैलेंस लगाने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो ये एथिलीन डाइएमीन है, मैंने कल भी बताया था। ठीक है, EN शॉर्ट फॉर्म है, और ये जटिल लिगेंड के अंतर्गत आता है। ये जटिल लिगेंड है बेटा, जटिल लिगेंड। ठीक है, तो ध्यान रखना एथिलीन डाइएमीन, तो पहले एथिलीन बना लेना फिर डाइएमीन जोड़ देना ये। ठीक है, चलो क्लियर है। अब बेटा यहाँ पर देखो एक DMG लिगेंड लिखा हुआ है, DMG, ये भी जटिल लिगेंड है। एथिलीन डाइएमीन जटिल लिगेंड है, जो DMG है ये भी जटिल लिगेंड है। कौन सा लिगेंड बेटा? जटिल लिगेंड। तो कैसे बनाएंगे? तो देखो उसने बोला डाई मैथिल, तो आप कितने मैथिल जोड़ दो बेटा? 2 मैथिल, एक मैथिल इधर, ठीक है, और एक मैथिल इधर, 2 मैथिल जोड़ दिए। अब गिलाई ऑक्सीमेटो क्या होता है बेटा? तो N इधर, सॉरी इधर N और इधर जुड़ा होता है बेटा O-। ठीक है, अब इधर N इधर जुड़ा होता है बेटा OH, इधर जुड़ा होता है OH। बैलेंस करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बैलेंस भी तो करना है हमें, कि नहीं करना? बिल्कुल करना है कि नहीं बेटा? बिल्कुल यार, हमें इनको बैलेंस भी तो करना ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये DMG डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो एक जटिल लिगेंड, एक जटिल लिगेंड, ये 2 जटिल लिगेंड हो गए। और तीसरा जटिल लिगेंड है बेटा EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएस्टेट। देखो यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन पर कोई भी आवेश नहीं है, आवेश शून्य है, लेकिन DMG पर एक आवेश है। देखो 1- है ना, यहाँ पर 1- है ना, तो एक आवेश है। ये आपका द्विधातु लिगेंड है, ये आपका द्विधातु लिगेंड है ना, और यहाँ से ये आपका द्विधातु लिगेंड है। ठीक है, द्विधातु लिगेंड के उदाहरण बेटा कितने हो गए? 3। यहाँ से CO3SO4 द्विधातु लिगेंड है बेटा ये। ठीक है, ओके। अब EDTA ये एक दंतुर द्विदंतुर, ये तो मैं कल ही आपको बता चुका था। ठीक है, अब एथिलीन डाइएमीन देखो इधर, तो एथिलीन बनाओ, तो एथिलीन मतलब CH2, CH2, तो ये रहा CH2, ये रहा CH2, एथिलीन बन गया बेटा। बिल्कुल, एथिलीन हमारा बन गया है। अब डाइएमीन, तो 2 N जोड़ दो, एक N इधर जोड़ दो और एक N इधर जोड़ दो, डाइएमीन हो गया। अब टेट्रा एसीटेटो, एसीटेटो बेटा क्या होता है? CH3COO1- है ना, CH3COO1-, तो 4 एसीटेटो जोड़ना है, 4, तो एक आप यहाँ जोड़ दो, है ना। अब बेटा जैसे ही हम बॉन्ड लगाएंगे तो इसका एक H कम हो जाएगा, क्योंकि H तो बैलेंस करने के लिए लगा होता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, तो एक, है ना, H कम हो जाएगा तो 2 H जोड़ेंगे, 2 और 1 3, और यहाँ पर आप ये देखो जुड़ा ही है, तो यहाँ से जुड़ा होगा एक बॉन्ड से, एक बॉन्ड यहाँ 2 और 2 H 4। ठीक है, चलो CH2COO1-, जैसे ही हम इसको इससे बॉन्ड लगाएंगे तो इसका एक H कम कर देंगे बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, इसको देखो, इसको उल्टा लिखेंगे, बस पढ़ेंगे सीधा ही
CH2COO1 इधर देखो CH2COO1 पढ़ेंगे बस उल्टा, बाकी नाम इसका है ना, पढ़ेंगे सीधा, नाम लिखेंगे इसका उल्टा। तो ये जो आपके लिगेंड दिख रहे हैं, ये टोटल लिगेंड आपको कंप्लीट करना है। ये इतने लिगेंड अगर बेटा आपने कंप्लीट कर लिए तो मैं नहीं मानता कि आपसे कोई भी IUPAC नाम छूटे। बहुत अच्छे से IUPAC नाम बिल्कुल बनेगा बेटा, बहुत अच्छे से बनने वाला, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छे से बढ़ने वाला है। और इनको रटना नहीं बेटा, इनको रटना नहीं, एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना, किस पर प्लस होता है, किस पर माइनस होता है, किसका नाम क्या है, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और कल हमारी IUPAC नाम की वीडियो आएगी और ये 1 शॉर्ट वीडियो रहने वाली है बेटा, कंप्लीट IUPAC नाम कल की वीडियो में हम सीखेंगे। तो कल आपको जुड़ना नहीं भूलना है, ठीक है। आज हम इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि आज हमने आपको लिगेंड पूरा पढ़ा दिया है, सब कुछ सिखा दिया है। कल हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो इसको जल्दी से अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है ना, कल को फुल नोट्स बना के चलना है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।